नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संगठन इनकी मुख्य बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए। ब्रेटन वुड्स समझौता अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ब्रेटन वुड्स समझौता के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष, ध्यान दीजिए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष जो है यूजीन मेयर थे। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष यूजीन मेयर थे। यूजीन मेयर जो है विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में जो है विश्व बैंक का मुख्यालय है। वर्तमान विश्व बैंक की कुल संख्या है 189। कितनी है? कुल सदस्यों की संख्या 189 है। और अंतिम सदस्य इसका जो है नौरू है। कौन सा है? नौरू इसका अंतिम सदस्य देश है, जिसका स्थान 189वां है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो है, वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपस हैं। डेविड मालपस हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष किसने बनाए गए थे? कौन थे? यूजीन मेयर थे। यूजीन मेयर विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 189 है। कितनी? 189 है। और नौरू इसका जो है अंतिम सदस्य है। 189वां सदस्य नौरू है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना के आधार पर की गई थी? किस योजना के प्रारूप के आधार पर की गई थी? तो हायरी डी वाइट यूएस के योजना के आधार पर की गई थी। आईएमएफ की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत, आईएमएफ की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत जो है निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां है। कौन सा स्थान है? 8वां है। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। कौन सी संस्था कराती है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कराती है। वर्तमान आईएमएफ के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में हैं, यानी आईएमएफ के 3 कोटा धारक राष्ट्र कौन कौन है? तो अमेरिका है, यूएसए अमेरिका, इसकी हिस्सेदारी है 17.46% की हिस्सेदारी है। अमेरिका का पहला देश है। दूसरा जापान है। इसकी हिस्सेदारी जो है कितनी है? 6.48% जो है जापान की हिस्सेदारी है। और चीन का 6.41। तीसरा है
चीन है जिसकी हिस्सेदारी है 6.41% की हिस्सेदारी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस योजना के आधार पर की गई थी? तो हैरी डी वाइट यूएस के द्वारा की गई थी। IMF की 14वीं समान समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 8वां स्थान भारत का है। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को, विकासशील देश जो निजी उद्योग निवेश करना चाहता है तो विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कराती है। वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटाधारक राष्ट्रों में कौन शामिल है? तो अमेरिका है 17.46% और जापान 6.48% और चीन जो है 6.41% का हिस्सेदारी है। भारत में राज्यों की स्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण व अनुदान दिए जाते हैं? आइए देखते हैं। भारत में राज्यों की स्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? तो विश्व बैंक के द्वारा। भारत में राज्यों की स्थापना सुधार, ऋण एवं अनुदान देने के लिए कौन देता है? विश्व बैंक। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को, किसको? अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को। IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट भी विश्व बैंक जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर इन दोनों में क्या है? तो ध्यान दीजिए, विश्व बैंक द्वारा विश्व बैंक क्या करता है? विश्व बैंक क्या करता है? दीर्घकालिक ऋण जो है अपने सदस्यों को प्रदान करता है। दीर्घकालिक ऋण जो है, दीर्घकालिक ऋण विश्व बैंक जो है अपने सदस्य देशों को प्रदान करता है। और अल्पकालीन ऋण जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसमें दो अंतर है, यानी विश्व बैंक जो है दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अल्पकालीन ऋण अपने सदस्यों को प्रदान करता है। विश्व विकास रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है दोस्तों? तो वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा जब विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितनी थी? 725 या उससे कम थी। 725 या विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जो है निम्न आय अर्थव्यवस्था वह है जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP जो है $725 या उससे कम हो। कितना? $725 US से, US
डॉलर से क्या हो, कम थी। यानी विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न अर्थव्यवस्थाएं लो इनकम इकोनॉमीज वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $725 या उससे कम थी। राह सूचकांक राह सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये विश्व बैंक का जारी करता है। राह सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। विश्व बैंक जारी करता है। व्यापार सुगमता का सूचकांक व्यापार सुगमता का सूचकांक कौन जारी करता है? तो ये भी जो है विश्व बैंक ही जारी करता है। कौन जारी करता है? विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्य कब किया? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ये विश्व बैंक है, ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कार्य कब प्रारंभ किया? जून 1946 से। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक कब से अपना कार्य शुरू किया? यानी 1946 से। कब से? 1946 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक अपना कार्य करना शुरू किया। नेक्स्ट दोस्तों, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा किस संस्था से संबंधित है? तो विश्व बैंक समूह के द्वारा। किससे संबंधित है? विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा किस संस्था से संबंधित है? विश्व बैंक समूह से। कौन सी संख्या विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन संख्या नहीं, कौन सी संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। कौन? IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? तो वर्ष 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का सदस्य भारत कब बना? 1945 में। 1945 ईस्वी में भारत जो है IMF का सदस्य बना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना है। सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का प्रमुख कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार क्रमशः है। अंशदान और मतदान क्रमशः है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार कितना है? अंशदान इसका 2.76% है। 2.76% है और मताधिकार 2.64 है। मताधिकार क्या है? 2.64% है। तो दोस्तों एक बार पुनः देख लीजिए, पूरा एक बार रिपीट कर देता हूँ। ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूजी मेयर विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में, ये वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 189 है, जिसमें 189वां देश नॉर्वे है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपस हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपस हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस योजना के आधार पर की गई थी? तो हैरी डी वाइट योजना के प्रारूप के आधार पर की गई थी। IMF की 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम कराती है। वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में कौन शामिल है? तो अमेरिका है, जिसका अंश है 17.46% है। जापान 6.48% है और चीन 6.41% है। तो अमेरिका, जापान और चीन ये 3 जो है कोटा धारक राष्ट्र हैं।
भारत में राज्यों की अवस्थापना और सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण अनुदान दिए जाते हैं? तो विश्व बैंक के द्वारा। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की यानी सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर क्या है? विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाता है, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों को भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्था वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP $725 या उससे कम आंकी गई थी। राष्ट्र सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। व्यापार सुगमता का सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD ने कार्य कब प्रारंभ किया? तो 1946 से IBRD ने कार्य करना शुरू किया। बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA किस संस्था से संबंधित है? तो विश्व बैंक समूह द्वारा। कौन सी संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? तो 1945 में भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मदद का क्रमशः कितने प्रतिशत है? तो 2.76% अंशदान है और 2.64% जो है मताधिकार है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।